इन मंदिर में भगवान ही नहीं है। मंदिर जाना मैंने छोड़ दिया था, मंदिर में नहीं जाती थी। और आज आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, मैं मंदिर वापस नहीं जा पा रहे हैं। हम, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर। माता जी की आराधना की जाती है 9 दिन। जब देवी जी बैठती हैं तो 9 दिन आराधना की जाती है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर हैं जो मैं जब यहाँ आई उनके बारे में मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, और अगर आपने ना देखा हो तो मुझे दिखाना भी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि पार्वती जी जब सती हुई थी तो जो चक्र चलाया गया था उनके अंग अलग अलग जगह जाकर गिरे थे। तो जहाँ उनकी जिह्वा गिरी थी, जीभ गिरी थी, उस स्थान पर इस मंदिर को बनाया गया है। ये माता जी का मंदिर है, कालका मंदिर कहा जाता है यहाँ पर। इस मंदिर में जो भी आता है श्रद्धा के साथ में अपना चढ़ावा चढ़ाता है और यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, लेकिन प्रसाद में कभी भी कमल का फूल नहीं मिलता, और जिसे मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, ऐसा मुझे बताया गया है। डेली आते हैं उन्हें भी कभी कमल का फूल नहीं मिला है। कहा जाता है कि बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें खुद से ये फूल मिलता है। ये मुझे मिला, मतलब मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है अपनी ज़िंदगी के लिए, ताशी के लिए, ताकि मैं उसे और बेहतर तरीके से संभाल पाऊँ। और जब भद्रकाली का आशीर्वाद मिला है तो ये माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती है। बस ऐसा ही आशीर्वाद ईश्वर सभी पर बनाए रखे। ऐसा लग रहा था जैसे इस प्रतिमा को बस देखते ही रहें, पर भीड़ इतनी थी, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। तीर्थ स्थान पर जब भी हम जाते हैं तो सभी को मौका मिलना चाहिए। तो बस ये मुझे यहाँ पर आशीर्वाद मिला, फूल दिया गया मुझे झोली में, और फिर हम यहाँ से बाहर निकले। मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ तो हमें वहाँ ईश्वर को कहते हैं ना कि अपना समय देना चाहिए। अगर आपने ईश्वर को अपना समय दिया है तो, क्योंकि उन्हें तो और कुछ चाहिए नहीं होता है ना, आप सुकून से 2 पल अगर आप वहाँ बैठ रहे हो तो वही ईश्वर देखते हैं कि आप कितनी श्रद्धा से वहाँ बैठे हो। पर ये हम नहीं कर पाए क्योंकि बारिश, आप देख सकते हैं मौसम कैसा था, इतना तेज़ तूफ़ान आया था उस वक्त वहाँ पर, तो वो बैठने का मौका तो हमें यहाँ नहीं मिल पाया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम गुजरात में आए हुए हैं, और अगर किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की बोली देखी जाती है, वहाँ का पहनावा देखा जाता है, और सबसे पहले माध्यम के कल्चर देखने के लिए तो वहाँ हम मंदिर जाते हैं। तो ये जो मंदिर है पार्वती जी की जीभ जब वो सती हुई थी, जहाँ गिरी थी, उस स्थान पर ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ के दर्शन हमने करे, हमें प्रसाद यहाँ पर मिला है, यहाँ पर कमल का फूल मिलता है प्रसाद में, अच्छा लगा यहाँ पर आके। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं दूसरे मंदिर, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ दर्शन जरूर करें। माहौल देखिए आप, बारिश का, कि आप वापस नहीं जा पा रहे हैं। हम, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर। बहुत सच्चे दिल से मांगा था शायद मैंने।
अब हम आए हैं जगन्नाथ मंदिर, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इस मंदिर में 3 भाई बहनों के जो कहते हैं प्रतिमा स्थापित है। भाई बहन जैसे कि बलदेव जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी, इन तीनों के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं एक ही जगह पर। जैसे हम लोग रहते हैं एक घर में भाई बहन, वैसे ही। और यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि मंदिर में भगवान जी की मूर्तियाँ नहीं हैं, तीनों भाई बहनों की मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं हैं। आज हम मार्केट जाने वाले थे, लेकिन जब मैंने इस स्थान के बारे में सुना तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मंदिर जाऊंगी, जो कि सबको पता है कि मंदिर में नहीं जाती हूँ। लेकिन गर्मी बहुत थी और मैंने एक ही चीज़ प्रिया को बोली कि प्रिया यार, तुम्हारे यहाँ गर्मी बहुत है तो मैं कैसे निकलूँगी। 10 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। और जब हमारा मन अशांत होता है तो हम किसी हिल स्टेशन जाते हैं कि नहीं, हमें अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना है, क्योंकि हमें मन की शांति की ज़रूरत है। यहाँ जब मैं 10 मिनट के लिए बैठी ना, तो ये जो मेरे 10 मिनट थे वो 2 साल के सबसे सुकून भरे पल थे। जितना शांत मेरा मन इस जगह पर था उतना हुआ ही नहीं। मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ। ये वो जगह है, आप भी कभी आकर बैठिएगा यहाँ पर। इतना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है, मेरे मन में इतनी हलचल होती है, शांत नहीं रहता है मेरा मन। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ उस स्थान को देख रही थी जहाँ पर भगवान की मूर्ति भी नहीं थी, और पता नहीं क्यों मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी। उतने समय के लिए मैं सब कुछ भूल गई। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, कुछ भी याद नहीं था। इतना शांत था मेरा मन काफ़ी समय बाद। और उस शांत मन के साथ में जब मैंने सोचा तो काफ़ी कुछ आगे के लिए मुझे लगा कि अब मुझे इस स्थान पर जाना है, मंदिर के दर्शन करने हैं, जो कि मैं ज़रूर करूँगी। अहमदाबाद में मुझे इतने लोग जानते हैं बिल्कुल भी नहीं पता था। जहाँ जहाँ मैं निकली वहाँ मुझे बहुत सारे फैंस मिले। और ये जो हैं, ये जब मंदिर आई तो इन्होंने बोला कि मैं ये सोचकर ही मंदिर आई थी कि काश मुझे यहाँ नेहा जी मिल जाएं। और देखिए, आप मुझे मिल गई। लोग हैं जिन्हें मुझसे मिलना था पर मैं नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी अहमदाबाद आऊँगी, गुजरात आऊँगी, तो एक प्लेस पर सभी लोगों से मिलूँगी। इस बार के लिए मैं सभी से बहुत माफ़ी चाहती हूँ। जगन्नाथ जी के मंदिर आए हैं हम, लेकिन मंदिर में भगवान ही नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ गए हैं, ये अब हम आपको बताएंगे। जब मैंने सुना इस मंदिर के बारे में तो मुझे सुनकर ही लगा कि मतलब मंदिर में भगवान नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है ना, ये कैसे हो सकता है कि वो अपने स्थान पर ही नहीं है, क्योंकि स्थान से बाहर भगवान नहीं जाते हैं। तब पूरी जो कहानी है उसके बारे में हमें पता चला कि जैसे हम इंसान है ना, हम गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा जी के यहाँ जाते हैं, तो वैसे ही ये भी, ये जो 3 भाई बहन हैं, सुभद्रा जी, बलराम जी और जगन्नाथ जी, वो गए हैं इस वक्त अपने मामा जी के यहाँ। मामा जी के यहाँ छुट्टियों में गए हैं। अब वो पूरी रथ यात्रा के साथ में वहाँ से अपने स्थान पर लाए जाएंगे। सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ आई हूँ और अगर मैं दर्शन नहीं करती हूँ, वो इस समय भले ही अपने स्थान पर नहीं है पर मंदिर उन्हीं का है, तो मैं बिल्कुल भी दर्शन के बिना नहीं जाना चाह रही थी। और यहाँ आकर इतना सुकून जब मुझे अभी मिल रहा है। छुट्टियों में भगवान भी जाते हैं, कितना सुनकर ही लग रहा है कि यार ऐसा भी होता है। तो किस दुनिया में थी अभी तक मैं। जैसे कि सबको पता है कि मंदिर जाना मैंने छोड़ दिया था, मंदिर में नहीं जाती थी। और आज आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, मैं मंदिर जाने के लिए जब रेडी हुई और बारिश हुई, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बारिश नहीं होती है। और बारिश तभी होती है जब ईश्वर खुश होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके दर्शन के लिए आऊँ। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं किसी के सामने नहीं झुकती, मैं इनके सामने झुकती हूँ। तो आई हूँ यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर। जैसा कि सबको पता है कि इंडिया में 2 ही जगह है और उनकी प्रतिमा यहाँ पर भी है, जो पूरी पालकी जो कहते हैं ना, रथ यात्रा के साथ में निकाली जाती है। उस समय तक मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मन तो बहुत था, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। अगर मैं होती तो मैं ये सब आपको ज़रूर दिखाती। मुझे इतने में ही बहुत संतोष मिल रहा है, क्योंकि जितना मिला है उतना मेरे लिए बहुत है, बहुत है। तो बस ईश्वर सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। इसी कामना के साथ में इस मंदिर में मैं आई थी, और बस ईश्वर मेरी कामना को पूरा करे। तो आपको लग रहा होगा ना कि मामा जी के यहाँ गए हैं, तो कहाँ गए हैं, कहाँ हैं उनके मामा जी। जैसे कि मेरे मामा जी इंदौर में रहते हैं, तो उनके मामा जी कहाँ रहते हैं।
आप देखिए इस वक्त तो कहाँ है और कहाँ से यहाँ लाए जाएंगे। आइए देखते हैं उनके उस स्थान को भी। ये है मामा जी का घर, जहाँ पर इस वक्त तीनों भाई बहन सुभद्रा जी, बलदेव जी और जगन्नाथ जी अभी विराजमान हैं, जिन्हें मंदिर से यहाँ लाया गया है वेकेशंस पर। राज्य में कोई भी एक जो हैं, जो भी चाहते हैं ये सौभाग्य पाना, वो मामा जी बनकर भगवान को अपने घर लेकर जाते हैं 1 महीने के लिए, और तरसते हैं लोग कि ये सौभाग्य हमें मिले, और किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है। ये जितना भी चढ़ावा आपको दिख रहा है, ये सब कुछ मंदिर जाएगा रथ यात्रा के साथ। ये सब कुछ दिया जाता है ईश्वर को। ये है तीनों भाई बहनों के रथ, जिन पर उनकी यात्रा निकलती है, मंदिर में लाए जाते हैं। ये इस साल की जगन्नाथ रथ यात्रा है, जिसके लिए मैं अभी तक रुकी हुई थी। मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, मैं चाहती थी कि मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊं। अगर मैं रुक सकती तो ज़रूर रुकती। ये इसी साल की क्लिप है, 145वीं रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की है। आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं। किस्मत वाले हैं वो लोग जो इस वक्त अहमदाबाद में इस यात्रा में शामिल थे। इस तस्वीर को भी मैं शेयर करूंगी, जिसमें भगवान की आंखों पर पट्टी है। कहा जाता है कि इस वक्त उनको आई फ्लू होता है। सुबह 4 बजे मंगला आरती की जाती है। उस आरती के बाद में गुजरात के जो सीएम हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल जी इस वक्त झाड़ू लगा रहे हैं। सोने की झाड़ू होती है, जिससे इस तरह से झाड़ू लगाने के बाद भगवान की प्रतिमा को लाया जाता है। ये हर साल होता है, और ये इसी साल की क्लिप है जो मैं आपको अभी लाइव दिखा रही हूँ। ये अभी हुआ है, आज ही हुआ है अहमदाबाद में। जगन्नाथ जी की पालकी के लिए दर्शन करने मात्र के लिए आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़। इतनी भीड़ है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा, भक्ति, ये सब कुछ जो हमारे यहाँ देखा जाता है। भाग्यशाली हैं ये लोग जो इस वक्त इस यात्रा में शामिल हैं। हम दूर से देखकर ही, एक क्लिप में देखकर जब हमें इतना संतोष मिल रहा है, तो आप इनके मन का संतोष समझ भी नहीं सकते कि कितना कितना कुछ इनको आज मिला होगा। हो रही है सुबह 4 बजे की मंगला आरती, और इस मंगला आरती के बाद ही सीएम आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लिप में दिखाया, वही सब कुछ होता है हर साल। मंदिर की सजावट कुछ ऐसे निकलती है रथ यात्रा। ऐसा होता है नज़ारा। भगवान की आंखों पर पट्टी। जैसा कि इंसानों को आई फ्लू होता है, वैसा ही भगवान को भी आई फ्लू होता है। ये सब कुछ शेयर करके मेरे मन को इतनी शांति मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है, और ये मेरा बेस्ट व्लॉग है, बेस्ट। व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। क्यों खास था आप लोग समझते होंगे। बस यही कामना है कि कोई भी अपना किसी अपने से दूर ना हो, सभी खुशी से अपने घर वालों के साथ रहें, सबके घर में सुख समृद्धि हो। बस यही कामना हम करते हैं।